सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 4 एंड आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं पंजिम में जोसेफ बार एंड एक कैफ़े है जो इन्होंने निकाला हुआ है, वहाँ पे एक्सप्लोर करना है थोड़ा सा। तो मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे हार्डली हमें पंजिम में टाइम लगेगा। कसिनो हम ऑलरेडी हो गए पिछली रात, वो मैंने आपको अभी बताया था, तो कसिनो वहाँ नहीं जाना एंड पंजिम से फिर वापस आएगी। इस बार हम जाएंगे कैलिंगुड वाले एरिया में, वहाँ पे भी 2-3 कैफ़ेज़ है, एक 7 रिवर्स भी है, वो भी कवर करना है। बर्गर फैक्ट्री ऑलरेडी हो गया है, तो वहाँ पे 2 कैफ़ेज़ जो निकाले हुए हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं एंड आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। अभी हमने मॉर्निंग में डिप ली स्विमिंग पूल में। यहाँ का पूल बहुत अच्छा लगा, मतलब बेस्ट है, इतना बड़ा पूल है, साइड में म्यूज़िक चल रहा है, पूल बाहर है, अच्छी ड्रिंक्स है, नॉमिनल से प्राइजेस है, ड्रिंक्स हो, खाना हो, स्नैक्स हो, मतलब रिजॉर्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ। रिजॉर्ट देख के ऐसा लग रहा था कि होगा 5 स्टार वाले कैटेगरी का रेट वाइज, लेकिन नहीं, बहुत नॉमिनल रखा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो इसके बाद हमने मतलब एंजॉय किया, 4 दोस्त आए हुए थे, एंजॉय तो होता है, वो सब रिकॉर्ड नहीं होता, वो सब उस टाइम मेमोरीज बन रही होती है ना, तो उस टाइम कैमरा निकालने का मन ही नहीं करता था, नहीं क्यों, मतलब मैं अगर लिटरली वो सब रिकॉर्ड करके इसमें डालूँ तो काफ़ी एंटरटेनिंग बन भी जाता व्लॉग, मतलब और भी एंटरटेनिंग बन जाता। बट सच में तो मेरा मन ही नहीं किया, उस टाइम इतना एंजॉय हो रहा था, सब मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के ले रहे थे, पानी में खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेली, डिश से खेला, अंदर ड्रिंक्स मंगवाई, तो सब कुछ किया। और मतलब 3 घंटे हम पानी के अंदर ही रहे लगातार। ये तो कल रहे दिन में, आज सुबह दोबारा हम 2 घंटे पानी के अंदर थे एंड आज इवनिंग में भी हमारा यही प्लान है कि कैलिंगुड से आगे वापस पूल में ही जाना है। तो मतलब हम इस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स एकदम मज़ा आ जाता है। तो अब देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। कल का दिन अच्छा था, कैसीनो में मज़ा आया, और अभी बस हम सब रेडी हो गए एंड निकलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ पंजिम की ड्राइव। सो अभी हम हमारे होटल से निकल गए एंड जा रहे हैं टुवर्ड्स पंजिम। तो अभी हमें रास्ते में एक कैफ़े मिला एंड यहाँ पे ये एक्वेरियम भी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं एक्वेरियम। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कलेक्शन की हुई है, जैसे सिल्वर अरोवाना, यहाँ पे कैट फिश भी है। कैट फिश काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव सी लग रही है मेरे को, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है इनका। एंड एक मेरे को ये बहुत अच्छी लगी, बंजारा रेड अरोवाना, इसका साइज़ तो मैसिव है। इस साइड में लिखा हुआ है मेक अ विश फीड है फिश, अभी हम फीडिंग भी करेंगे इनको। एंड उस साइड पे आ जाती है शार्क, यहाँ पे 2 तरह की शार्क है आई गेस, नहीं शार्क एक ही है, एल्बिनो शार्क एंड चिली रेड अरोवाना। सही है, कंसेप्ट वाइज अच्छा कंसेप्ट दिया है कैफ़े के लिए, मतलब थोड़ा सा अलग सा है। सो दिस वॉज अबाउट द कैफ़े एंड अभी हम चलते टुवर्ड्स पंजिम। ड्राइव देखते कैसी रहती है, मेरे अकॉर्डिंग हम फेरी से जाएंगे, मतलब वो रास्ता मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखते हैं, वहाँ पे जोसेफ बार भी जाना है एंड जो भी हम एक्सप्लोर करते हैं आपको भी दिखाते हैं। फाइनली वी हैव रीच पंजिम एंड हमें 2 घंटे लगे, वैसे रास्ता तो 1 घंटे का था, बट बीच में थोड़ा ब्रेक्स लिए, कैफ़े, डीजल एंड ऑल। तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जोसेफ बार वाली लेन भी गए थे, अभी वहाँ पे कार पार्क की जगह नहीं मिली, तो अब हम जा रहे हैं वापस वहाँ पे। धूप है बहुत तेज़, बट ठीक है, जब तक थोड़ा फ्री होएगी तो थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। तो अब चलते हैं बार की तरफ एंड बाकी की भी वाइब आपको दिखाता हूँ मैं। सो हम आगे इस लेन में जहाँ पे जोसेफ बार है, यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर आके बता दूँ कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो चलो चलते हैं अंदर। तो अभी हमने एक्सपीरियंस कर लिया जोसेफ बार एंड हमने यहाँ पे ली कॉकटेल्स एंड बियर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। कॉकटेल्स अच्छी है, मैंगो फ्लेवर्ड की एक कॉकटेल थी, वो फेनी में थी, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, डिफरेंट सा फ्लेवर था, उसमें चिली भी था, वो तो सही था। बाकी आप पंजिम आओ तो रिकमेंडेड है, मतलब थोड़ा सा आपको मानी जानी जगह पे आप आ रहे हो तो उसका बेस्ट तो आपको लेना ही चाहिए एक्सपीरियंस। इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ, ये जो अपने सोर्सिंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स के, ये लोकल यहाँ पे जो वेंडर्स होते हैं, बेसिकली जो विमेन होती है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वहाँ से करते हैं ताकि उनकी भी थोड़ी एडिशनल इनकम हो जाए। बाकी एक्सपीरियंस के लिए सही था, मैं ये नहीं कहता कि मत आओ, आना चाहिए, एक्सपीरियंस करो। आप एक्सप्लोर करते हैं बाकी का पंजिम एंड देखते हैं क्या है हमारे लिए यहाँ पे। तो अभी हम आगे पंजिम की एक फेमस बेकरी में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एंड चलते हैं अंदर, करते हैं कुछ ऑर्डर, देखते हैं कैसा रहता है यहाँ का एक्सपीरियंस। वहाँ बेकरी से हमने लिए 4 पैटीज, चीज़ केक एंड एक गोवान स्पेशल डेजर्ट। पंजिम से हम आगे बाहर जा रहे हैं टुवर्ड्स कैलिंगुड एंड यहाँ पे आता है द सेकंड हाउस। यहाँ पे हम ट्राई करने वाले एक सैलेड, काफ़ी सुना है इस सैलेड के बारे में, तो चलिए करते हैं इसको ट्राई। तो यहाँ पे कर लिया हमने सैलेड ट्राई, वन ऑफ द बेस्ट सैलेड मैंने खाया है आज तक का यहाँ पे, मतलब ये मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है। अगर आपको यहाँ पे अच्छा खाना एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे ज़रूर आना। अब चलते टुवर्ड्स कैलिंगुड, वहाँ पे भी हमने एक कैफ़े निकाला हुआ है, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं एंड वहाँ की डिटेल्स आपको मैं वहीं पे देता हूँ। वी हैव रीच पसौदा बाय द बीच एंड कुछ ऐसी वाइब है, यहाँ पे सामने सी है एंड यहाँ पे एक कैफ़े बना हुआ है,
तो देखते हैं कैसी वाइब रहती है यहाँ पे। अभी रात के 9 बज रहे हैं एंड मेरे से रुका नहीं जा रहा। मैं इस पूल में अब डिप लेने जा रहा हूँ दोबारा। मैं दिन में भी 2 घंटे रहा था, मैं दोबारा अब जा रहा हूँ। ये कुछ रूम्स में डायरेक्ट एंट्री भी है यहाँ से, जैसे आप देख पाओ वो दरवाजे से डायरेक्ट एंट्री है। एंड ये यहाँ पे बार बना हुआ है, पूल बार। अभी यहाँ पे एक डिनर चल रहा है तो ये इसके लिए ग्रिल लगा हुआ है एंड ये कॉन्टिन्यूस आएगा उधर आगे से एंड ये जा रहा है ऑल द वे टू द एंड उस साइड। ये जैसे बीच में इन्होंने बनाया हुआ सिटिंग एरिया। तो अभी हमने डिप ले लिया इस पानी में। 9 बजे मैंने आपको बताया था हम अंदर जा रहे थे, अभी बज रहे रात के 11:30, 2.5 घंटे पता नहीं चले। अभी तो इन्होंने पानी में क्लोरीन डाल दिया तो हमें निकलना पड़ गया मजबूरी में। हमने यहाँ पे ड्रिंक्स ली, ऑर्डर किया फूड, मज़ा आया स्नैक्स खा के, मतलब लिटरली रिलैक्स हो गया। वन ऑफ द बेस्ट नाइट थी मेरी गोवा की आज तक की। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने मॉर्जिम बीच, देखते हैं वहाँ पे क्या खुला मिलता है हमें एंड जो भी होगा मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। सो अभी हम हमारे रिजॉर्ट से निकले एंड खाना खाने के लिए मॉर्जिम बीच आए। तो थोड़ा सा लेट तो हो गए, 12 बज गए, लेकिन हम निकले थे 11:30 के अराउंड। फर्जी कैफ़े गए, वो बंद हो गया। 1-2 और आए थे, मॉर्जिम कल्चर आया, वो भी बंद हो गया। तो उन्होंने बोला कि टिकट ही चले जाओ, यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम टिकट ही आ गए। यहाँ पे 12:30 की क्लोजिंग है, वैसे तो हम टाइम से पहले ही है, बट ये लोग अभी भी कह रहे हैं कि आपको 3000 पर पर्सन कवर चार्ज देना पड़ेगा। वो इशू नहीं है, इशू ये है कि 12:15 हो गए, 12:30 तक का टाइम है। 15 मिनट में 12,000 का ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, हम 4 लोग हैं। तो बहुत उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि बहुत ही जेन्युइन केस है, आप दे दो एंट्री। तो वो नहीं माने। मैनेजर के से भी मैंने रिक्वेस्ट करी, मतलब कि मैनेजर का बुला लो, बट वो उनको भी नहीं बुला रहे कि भाई हमें रिक्वेस्ट तो करने दो एटलीस्ट, अगर आपके हाथ में नहीं है तो, कि शायद वो अलाउ कर दे। क्योंकि आप ही बताओ हम 12,000 कैसे खा सकते हैं 5 मिनट में, राइट? या ऑर्डर भी कर सकते हैं, बट वो नहीं माने। तो अब देखते हैं साइड में कोई और रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ तो वो नहीं माने। तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि जेन्युइन केस में अलाउ कर देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, उनकी मैनेजमेंट है। तो दिस वाज अबाउट टिकट ही। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे। इनारा में ये सेम मॉर्जिम रोड ही है, यहाँ पे हम पहले आ चुके हैं फर्स्ट नाइट में। यहाँ पे अच्छा खाना था। इसका ये है कि ये 4 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप मॉर्जिम एरिया में हो और आपको कुछ नहीं मिल रहा, जैसे हमें अभी कुछ नहीं मिल रहा खाने का, तो आप ये सेफर साइड आ सकते हो। खाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो डे 4 को करते हैं एंड। डे 5 में देखते हैं, हमने कोई प्लानिंग नहीं करी डे 5 की, अब तक सब प्लान था हमारा कैसे क्या करना है। तो ये बिल्कुल अनप्लान रहने वाला है डे 5। देखते हैं क्या होता है, हमें भी नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलो डिनर करते हैं एंड लेट्स कॉल इट अ नाइट। गुड नाइट।